क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन है हमारा द ऑफिस इज टू बिजनेस व्हाट द मेन स्प्रिंग इज टू द वॉच। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? द ऑफिस इज टू बिजनेस व्हाट द मेन स्प्रिंग इज टू द वॉच। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिक्सी, दूसरा ऑप्शन हेनरी फोर्ड, तीसरा ऑप्शन हेनरी फ्योल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the office is to business what the mainspring is to the watch is this statement is given by Dixie. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन है हमारा when the word organization is used as a noun it means। सवाल पूछा जा रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन शब्द को नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा ऑप्शन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन फंक्शन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ नाउन इट मींस ऑप्शन ए सोल प्रोप्राइटरशिप। जब ऑर्गेनाइजेशन शब्द नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन है हमारा ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। सवाल पूछा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस क्या है। इनमें से वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इंफॉर्मेशन सेंटर, दूसरा ऑप्शन अ सर्विस सेंटर, तीसरा ऑप्शन अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एन office of an organization is an information center as well as a service center as well as a coordinating center। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ वर्ब इट मींस। जब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इस्तेमाल होगा वर्ब की तरह, पिछली बार पूछा गया था नाउन की तरह, इस बार पूछ रहे हैं वर्ब की तरह, तो इसका मतलब क्या होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फंक्शन, दूसरा ऑप्शन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन मींस और चौथा ऑप्शन स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है when the word organization is used as a verb it means option B process। इसका मतलब ये होता है it's a process। process का मतलब होता है sequence of steps। ठीक है, ऑप्शन B is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है हमारा रिकॉर्ड इन ऑफिस इज मेंटेन बाय। ऑफिस के अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो कौन मेंटेन करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फाइलिंग डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिकॉर्ड इन ऑफिस इज मेंटेन बाय ऑप्शन ए फाइलिंग डिपार्टमेंट। ऑफिस के जो रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है, ऑप्शन ए फाइलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 106 और क्वेश्चन है हमारा इनकमिंग लेटर्स आर जनरली रिसीव्ड थ्रू। जो इनकमिंग लेटर्स है ना ऑफिस में, जो इनकमिंग जो लेटर्स हैं वो जनरली कौन रिसीव करता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पोस्टमैन, दूसरा ऑप्शन प्यून, तीसरा ऑप्शन बोथ पोस्टमैन एंड प्यून और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनकमिंग लेटर्स आर जनरली रिसीव्ड थ्रू ऑप्शन बी प्यून। ठीक है, प्यून द्वारा रिसीव किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन है हमारा Which letters are entered in the letter received book। इनमें से कौन सा लेटर रिसीव्ड बुक में एंटर किया जाता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनवर्ड लेटर्स, दूसरा ऑप्शन आउटवर्ड लेटर्स, तीसरा ऑप्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड लेटर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लेटर्स विच आर एंटर्ड इन द लेटर रिसीव्ड बुक इज ऑप्शन ए इनवर्ड लेटर्स। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन है हमारा विच लेटर्स आर एंटर्ड इन डिस्पैच रजिस्टर और आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस रजिस्टर। कौन से लेटर्स हम डिस्पैच रजिस्टर में एंटर करते हैं या आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस रजिस्टर में एंटर करते हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनकमिंग लेटर्स, दूसरा ऑप्शन आउटगोइंग लेटर्स, तीसरा ऑप्शन इनकमिंग एंड आउटगोइंग लेटर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the letters which are entered in dispatch register or outward correspondence registered is option B outgoing letters।
आउटगोइंग लेटर्स को हम डिस्पैच रजिस्टर या आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस रजिस्टर में एंटर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन है हमारा करेक्ट पोस्टेज एक्सपेंसेस कैन बी एसरटेन फ्रॉम। सही पोस्टेज एक्सपेंसेस हम कैसे एसरटेन करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे पोस्टेज का कितना खर्चा आएगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लेटर रिसीव्ड बुक, दूसरा ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन पोस्टेज बुक और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है करेक्ट पोस्टेज एक्सपेंसेस कैन बी एसरटेन्ड फ्रॉम पोस्टेज बुक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन है हमारा लोकल लेटर्स टू बी सेंड थ्रू प्यून आर एंटर्ड इन। जो लोकल लेटर्स हैं जो प्यून के द्वारा सेंड किए जाते हैं वो किस जगह एंटर किए जाते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन पोस्टेज बुक, तीसरा ऑप्शन प्यून बुक और चौथा ऑप्शन लेटर रिसीव्ड बुक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लोकल लेटर्स टू बी सेंड थ्रू प्यून आर एंटर्ड इन प्यून बुक। ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन है हमारा काइंड्स ऑफ लेटर आर। कितने प्रकार के लेटर होते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन मेनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है काइंड्स ऑफ लेटर्स आर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में। ठीक है, काइंड्स ऑफ लेटर आर देयर आर 2 टाइप्स और 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन है हमारा द बुक इन विच एंट्री ऑफ इनकमिंग करस्पॉन्डेंस इज मेड इन। किस बुक में हम एंट्री करते हैं आने वाले करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इनकमिंग करस्पॉन्डेंस की। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लेटर बुक, दूसरा ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन प्यून बुक और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द बुक इन विच एंट्री ऑफ इनकमिंग करस्पॉन्डेंस इज मेड इज लेटर रिसीव्ड बुक। तो ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। हम लेटर रिसीव्ड बुक में एंट्री करते हैं इनकमिंग करस्पॉन्डेंस का। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन है हमारा द बुक इन विच एंट्री ऑफ आउटगोइंग रजिस्टर इज मेड इन। किस बुक में हम आउटगोइंग लेटर की एंट्री करते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन द प्यून रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन पोस्टेज बुक, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द बुक इन विच एंट्री ऑफ आउटगोइंग लेटर इज मेड इन ऑप्शन ए डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर में हम आउटगोइंग जो भी लेटर्स होता है उसकी पूरी एंट्री करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन है हमारा द बुक यूज्ड व्हाइल सेंडिंग लेटर्स पर्सनली इज नोन एज। उस बुक को क्या कहते हैं जहां पे हम पर्सनली जो लेटर सेंड करते हैं ना, उस बुक में एंट्री करते हैं, उस बुक को क्या कहते हैं। द बुक यूज्ड व्हाइल सेंडिंग लेटर्स पर्सनली इज नोन एज। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिस्पैच रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन लेटर बुक, तीसरा ऑप्शन प्यून बुक और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द बुक यूज्ड व्हाइल सेंडिंग लेटर्स पर्सनली इज नोन एज प्यून बुक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ। प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा ऑप्शन प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन, तीसरा ऑप्शन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्लानिंग हम क्या डिटरमाइन करते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमें भविष्य में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, हम वही प्लान करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन है प्लानिंग इज एसेंशियल एट। प्लानिंग इज एसेंशियल एट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल, तीसरा ऑप्शन हायर लेवल और चौथा ऑप्शन ऑल द लेवल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज एसेंशियल एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग व्हाट। पहला ऑप्शन डिफरेंट कोर्सेस, दूसरा ऑप्शन सप्लीमेंट्री कोर्सेस, तीसरा ऑप्शन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन है हमारा, इन प्लानिंग प्रोसेस द सिचुएशन इज द, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फर्स्ट स्टेप, दूसरा ऑप्शन इंटरमीडिएट, तीसरा ऑप्शन लास्ट स्टेप और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इन्होंने कहा है कि प्लानिंग प्रोसेस जो होता है वो कौन सा सिचुएशन होता है, ठीक है, स्टेप वाइज पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेप। जो प्लानिंग है वो हमेशा फर्स्ट स्टेप ही तो होता है प्रोसेस का। प्रोसेस मालूम है ना आपको, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का मतलब पहले स्टेप के बाद ही दूसरा आएगा, दूसरे के बाद ही तीसरा आएगा। तो उस प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला है फर्स्ट स्टेप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन है हमारा, इन प्लानिंग प्लान इज द, प्लानिंग में प्लान क्या है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अगेन फर्स्ट स्टेप, दूसरा ऑप्शन इंटरमीडिएट स्टेप, तीसरा ऑप्शन लास्ट स्टेप, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेप। इन प्लानिंग प्लान इज द फर्स्ट स्टेप। और प्लान का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है। और थिंकिंग क्या करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। देखिए जहां पे आपके पास ऑल्टरनेटिव है वहां पे आपको प्लानिंग करनी है। जहां ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, जहां पे 2 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ते, वहां पे आप क्या प्लान करोगे, आपको तो एक ही रास्ता लेकर के चलना है। लेकिन जहां पे आपके पास ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं तो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। तो प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो, डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज, वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन जॉब ओरिएंटेड, दूसरा ऑप्शन मेन ओरिएंटेड, तीसरा ऑप्शन गोल ओरिएंटेड, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज ऑप्शन सी गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज ऑप्शन सी गोल ओरिएंटेड।